साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देश की बात। रुक करते इस वक्त के हेडलाइंस का। महाकुंभ में भगदड़ में 30 लोगों की मौत। प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। भीड़ के द्वारा बैरिकेड टूटने की वजह से हुआ हादसा। मृतक के परिजनों को 25-25 लाख रुपए। प्रयागराज में 13 अखाड़ों ने किया दूसरा अमृत स्नान। 5.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया अमृत स्नान। महाकुंभ में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। एनएसजी ने संभाला मोर्चा। नियंत्रण में हालात। भीड़ काबू करने के लिए प्रशासन ने की चाक चौबंद व्यवस्थाएं। महाकुंभ स्नान को लेकर सीएम योगी की अपील। अफवाहों पर ध्यान ना दे। जो जिस घाट पर है वहीं करे स्नान। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा रद्द। कल दिल्ली में सीएम योगी को करना था चुनाव प्रचार। प्रयागराज से बड़ी संख्या में काशी पहुंच रहे श्रद्धालु। हाईटेक ड्रोन से की जा रही सभी घाटों की निगरानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान 29 जनवरी बुधवार को रात 1 बजे मची भगदड़ में 30 लोग मारे गए। यह जानकारी राज्य सरकार ने साझा की। मीडिया को बयान देते हुए सीएम योगी भावुक हो गए। उन्होंने मृतकों के प्रति दुख जताया। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 अहम ऐलान किए। पहले ऐलान में सीएम ने मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। इसके अलावा दूसरी जरूरी घोषणा न्यायिक कमेटी के संबंध में की है, जिसमें सीएम ने 3 सदस्यीय कमेटी के तहत न्यायिक जांच का ऐलान किया है। तीसरे ऐलान के तौर पर सीएम ने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को प्रयागराज जाने के निर्देश दिए हैं। महाकुंभ भगदड़ पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम राज्य सरकार की ओर से दुर्घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक मृतक परिजनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता करने की घोषणा भी कर रहे हैं। न्यायिक आयोग पूरे मामले की जांच करेगा और एक समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। इस संबंध में मुख्य सचिव और डीजीपी स्वयं एक बार प्रयागराज का दौरा करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर उन सभी मुद्दों पर गौर करेंगे। वहां पर घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। परिणाम उसी का है कि हादसे के कुछ ही देर के बाद राहत कार्य को ग्रीन कॉरिडोर बना करके प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है। कल देर रात प्रयागराज संगम क्षेत्र में हुई भगदड़ में अब तक 30 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। मेला क्षेत्र के डीआईजी वैभव कृष्णन ने मीडिया के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की। प्रशासन के अनुसार भगदड़ के बाद 90 लोगों को अस्पताल लाया गया था, जिसमें 30 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 60 लोग घायल हैं। और था 29 जनवरी 2025। देखिए, आज महाकुंभ प्रयागराज में मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान पर्व था 29 जनवरी 2025 को। इसमें ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से
लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30 इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। कुछ लोग बाहर के प्रदेशों के भी इनमें से हैं, जैसे कर्नाटक के 4 लोग हैं, असम से 1 है, गुजरात से 1 है। कुछ घायलों को परिवार के सदस्यों को लेकर चले गए हैं तथा 36 घायलों का इलाज स्थानीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। देखिए, आज महाकुंभ प्रयागराज में मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान पर्व था 29 जनवरी 2025 को। इसमें खबर मोगा से है, जहां जोगिंदर सिंह चौक पर पीआरटीसी बस की चपेट में आकर 11 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद एक ऑटो चालक ने घायल बालक को सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने हालत गंभीर देखते हुए इलाज के लिए फरीदकोट रेफर कर दिया। घायल की साहिब सिंह की दादी ने बस कंडक्टर पर बच्चे पर चलती बस को धक्का देकर गिराने का आरोप लगाया। ਇਹ ਕੱਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਚੌਕ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੱਚਾ ਸੀ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। मोगा जिले के कस्बा कोट इससे खां के गांव महल में लुटेरों ने दिन दहाड़े एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। यह हथियार की नोक पर एनआरआई गुरमीत सिंह की किया कार छीन ली गई और 5 लुटेरे i20 कार में सवार होकर महल गांव के पास पहुंचे, जहां उन्होंने गुरमीत सिंह से उनकी कार छीन ली और फरार हो गए। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀਆ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੋਈ ਗਈ ਆ ਪਿੰਡ ਮਹਿਲ ਥਾਣਾ ਕੋਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਚੋਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ i20 ਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੇਟ ਹੈ। खबर हरियाणा से है, जहां यूपी हरियाणा का भूमि विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी हरियाणा भूमि विवाद को लेकर यूपी के दर्जनों किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। आरोप है कि अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। दर्शन किया गया। आज हम गाँववासी परसों गाड़ी अल्टो गाड़ी पकड़ी गई थी जिसमें रिंच पाना वगैरह मैं लेते, और उसी दिन हमारे गांव की 2 ट्रॉली और एक पंप खुली है और क्या नाम है 2 ट्रॉलियों का सामान, और एक पहले उससे पहले नल खुल गया है, जिस संबंध में क्या छोटी छोटी उससे पहले भैंसें भी खुल चुकी हैं। तो आज हमारे पास इंस्पेक्टर साहब के पास आने का बस मकसद यही था कि इन छोटी छोटी कार्रवाइयों पर कार्रवाई हो। लोगों में एक भय है कि लोग अपने सामान को दिन में काम करें, रात को रखाने के लिए थोड़ी रहेंगे। खबर सिरसा से है, जहां कल जिला प्रशासन द्वारा गांव ड्रुबंगा में रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त लक्ष्य सरीन, एसडीएम राजेंद्र कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। भिंड से खबर है, दहशत खत्म करने को निकला जुलूस। पुलिस ने 2 आरोपियों को निकाला जुलूस। दोनों आरोपियों को बाजार में पैदल घुमाया। एक पर मारपीट और दूसरे पर फायरिंग का आरोप। सागर कौरव को बेरहमी से पीटने का आरोप। साथियों सहित एक युवक को पीटा था आरोपी ने। योगी कौरव के घर पर फायरिंग का आरोप।
अलग अलग मामलों के आरोपी हुए गिरफ्तार। पुलिस ने 2 आरोपियों का निकाला जुलूस। भिंड से खरबे शराब की तस्करी, पुलिस की कार्रवाई। अवैध देशी शराब की तस्करी पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 22 पेटी से भरी अवैध शराब पकड़ी। एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ी गई देशी शराब की कीमत 80,000। पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार सवार को पकड़ा। आरोपी तस्कर से पूछताछ में जुटी पुलिस। एक तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक देवनार कार से एक शराब तस्कर क्या है शराब की तस्करी कर रहा है, जिसके तहत हमें कल सूचना प्राप्त हुई कि एक तस्कर देवनार की गाड़ी में शराब ऐसे ले जा रहा है। तो सूचना पे हमने तस्दीक करने के लिए टीम लगाई, पीछा किया। उसका गाड़ी वाले ने काफी भगाने की कोशिश की, उसको स्टेशन रोड पर पकड़ा। तलाशी लेने पे गाड़ी में 22 पेटी शराब मिली। उसमें 10 पेटी देसी प्लेन की थी और 12 पेटी देसी मसाला वाली थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने जापान दौरे के दूसरे दिन प्रदेश में निवेश, व्यापार और औद्योगिक सहयोग को नई ऊर्जा देने के लिए विभिन्न प्रमुख उद्योगपतियों और संगठनों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री की पहली बैठक ईस्ट जापान रेलवे कंपनी और कई दानरेन की दक्षिण एशियाई समिति के अध्यक्ष श्री यूजी फुकासावा से होगी। इंदौर शहर में आत्महत्याओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के कुम्हारखाड़ी में रहने वाली ट्रैफिक पुलिस में पदस्थ महिला कांस्टेबल ने अपने ही घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त किया है। एक घटना हुई है जिसमें ट्रैफिक कांस्टेबल है जो कि एक किराए से रहती थी एक कमरे में, और बाहर की रहने वाली थी दूसरे ज़िले की, और यहाँ पर किराए से रहती थी एक कमरे में। उसके द्वारा रात्रि में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया गया, और इसमें अभी फ़िलहाल मर्ग कायम कर लिया गया है। जांच के दौरान अभी कुछ मेडिकल के डॉक्यूमेंट मिले हैं जिसमें कुछ थायराइड की प्रॉब्लम थी और कुछ ऐसे मेडिकल दस्तावेज मिले हैं। अब इसके द्वारा क्यों फांसी लगाई गई है इस संबंध में परिजनों के भी कथन लिए जा रहे हैं, और इसके फ्रेंड जो मित्र था उसका आयुष के द्वारा इनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया था, एडमिट कराया गया था, जहाँ उसको मृत घोषित किया गया था। फिलहाल परिजनों से भी बातचीत की जा रही है। इसमें हो सकता है कोई पुरुष मित्र हो या कोई ऐसा कोई प्रेम प्रसंग का कोई मामला सामने आने की स्थिति अगर होगी तो उस पर जाँच में सब सारे तथ्यों को लिया जाकर उसमें विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। खबर इंदौर से, जहां खजुराना थाना क्षेत्र के बाईपास पर 3 दिन पहले मिले अज्ञात शव की पहचान कर ली गई है। बता दें कि 24 जनवरी को सूचना पर पुलिस ने 42 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद किया था। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचे परिजनों को शव पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल में इंस्पेक्टर प्रभात नारायण चतुर्वेदी के तौर पर मृतक की शिनाख्त की गई। खबर इंदौर से है, जहां छोटी ग्वाल टोली थाना क्षेत्र के मधु मिलन चौराहे पर रात के समय वाहनों की चेकिंग के दौरान 4 व्हीलर सवार दबंगों ने युवकों की मारपीट की। मारपीट का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कल रात की घटना है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा चेकिंग मधु मिलन पे कर रहे थे। उसी दौरान कुछ कार से लड़के लोग आए जो गाड़ी ले रहे थे, उसको रोका, हमने पूछताछ की थी। वो पूछताछ पे ही उनसे बहस होने लगी और उनके साथ लड़ाई झगड़े हुए। कौन है आरोपी? आरोपी नरेंद्र बुंदेला और सुनील बुंदेला और 2 अन्य साथी हैं। खबर नीमच से है, जहां बंजारा समाज के रिश्ते में एक दूसरे के भाई लगने वाले युवकों की मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया है, जिससे इलाके में मायूसी छाई हुई है।
मनसा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खड़ावदा के बंजारा समाज के 4 युवाओं की महाराष्ट्र में रोड दुर्घटना में दुखद निधन से बंजारा समाज में शोक की लहर है। मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मांग करता हूं कि इन गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करें। मैनपुरी से खबर, अवैध असला फैक्ट्री का भांडाफोड़। मैनपुरी से खबर, अवैध असला फैक्ट्री का भांडाफोड़, 2 अरेस्ट, अधबने दर्जन भर से ज़्यादा हथियार मिले। कई जिलों में देते थे अवैध हथियारों की सप्लाई। भोगांव पुलिस ने नगलपत्ती में पकड़ी फैक्ट्री। भोगांव पुलिस ने नगलापत्ती में पकड़ी फैक्ट्री। गांव नगलापति में 2 भाई हैं, योगेंद्र और अंजेश। इन लोगों ने अभी कुछ दिन पूर्व में एक तमंचा बनाने के लिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है जवाहर, जो कि पूर्व में पिछले 20 वर्षों में कई बार तमंचा बनाने के आरोप में जेल भी जा चुका है, उसको बुला के और अपने गांव में एक तमंचा बनाने का फैक्ट्री शुरू की थी। और हमारे यहाँ थाना भोगांव पुलिस को दौरान गश्त इस बात की सूचना मिली थी कि इस प्रकार की एक फैक्ट्री चल रही है, और इसी सूचना पर उन लोगों ने नगलापति में इस व्यक्ति के खेत में बने एक गोदाम नुमा जगह पर छापा मारा। लखनऊ से खबर, एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। कुख्यात टाइगर गैंग के सदस्य गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय से शिवदत्त राय गिरफ्तार। नोएडा से पकड़ा गया 50,000 का इनामी। हत्या डकैती मामले में 2.5 साल से था फरार। बिहार के बेगूसराय से शिवदत्त राय गिरफ्तार। नोएडा से पकड़ा गया 50,000 का इनामी। कुख्यात टाइगर गैंग का सदस्य है गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय से शिवदत्त राय गिरफ्तार। मेरठ से खबर, एक्स आर्मी मैन की पत्नी से छेड़छाड़ का आरोप। विरोध करने पर एक्स आर्मी मैन के घर में घुसकर पीटा। मारपीट कर दबंगों पर लूट का लगाया आरोप। फलावदा पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। एसएसपी ऑफिस पहुंचकर की शिकायत। आपके घर पे मेरी वाइफ भी आई, अपनी ड्यूटी पे से आई थी, तो मेरे घर पे आकर मेरी वाइफ के साथ में हाथापाई करने लगी। उन्होंने आवाज दी मुझे रुकते तारे। जब मैं उनके पास में गया तो ये 2 आदमी मेरे पे मंड गए, और एक आदमी मेरी वाइफ के गले में से चैन छीनी है, और ये 1 लाख रुपए ले रही थी। वे 1 लाख रुपए उठाए हैं, और फिर उन्होंने वे सारे मेरे पे आ गए, मुझे घेर कर मेरे पे लात सब अंधाधुंध इतनी बारिश की है, वो आप मेरी स्थिति को देख सकते हो। और मैं खून से लहूलुहान हो गया, वहीं पड़ा रहा। आगरा से खबर, करोड़ों का फर्जी इकरारनामा कराया। फर्जी दस्तावेजों से बनाया इकरारनामा। कूटरची दस्तावेजों का उपयोग वादी हरिशंकर के नाम का किया गया इस्तेमाल। संजय प्लेस में खाता भी खोलकर लेन देन किया गया। भूमि मालिक इकरारनामा से अनभिज्ञ। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी हरिशंकर, सचिन व ओम प्रकाश गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी आशीष को भी किया गिरफ्तार। आरोपी से फर्जी दस्तावेज किए गए बरामद। थाना हरि पर्वत पुलिस ने की शिकायत पर की गई है कार्रवाई। खबर नोएडा से, जहां बनकर तैयार हुए भगवान जगन्नाथ मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू होने के साथ 4 दिवसीय समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा नेताओं के पहुंचने का उम्मीद है। सेक्टर 121 में बने इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ के अलावा श्री राम, भक्त हनुमान और मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कराई जा रही है। मुख्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह 2 फरवरी को संपन्न होगा।
खबर नोएडा से, जहां बनकर तैयार हुए भगवान जगन्नाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू होने के साथ 4 दिवसीय समारोह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा नेताओं के पहुंचने की उम्मीद है। सेक्टर 121 में बने इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ के अलावा श्री राम, भक्त हनुमान और मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कराई जा रही है। मुख्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह 2 फरवरी को संपन्न होगा। आयोजकों ने दावा किया है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, स्थानीय सांसद महेश शर्मा और विधायक पंकज सिंह कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना रोरवार क्षेत्र में गांव भीमपुर में देर शाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति हटाने को लेकर पथराव व आगजनी होने का मामला सामने आया है। यहाँ पे भीमपुर गांव है, थाना रोरावर है। यहाँ पे परसों से एक विषय चल रहा है। परसों इन लोगों ने, जो गांव के लोगों ने यहाँ ग्राम सभा की ज़मीन पे एक अंबेडकर जी की मूर्ति की स्थापना की रातों रात। इससे पहले उस काम को थाने ने रुकवाया था, आधा वो बना हुआ था, उसको रुकवा दिया गया था। उसके 2-3 दिनों के बाद फिर से उन लोगों ने रात में ही एक मूर्ति की स्थापना कर दी वहाँ पे। तब से प्रशासन और पुलिस लगातार बातचीत कर रहे थे। उस पूरे लगभग 1.5 दिन 2 दिन से कल रात भर यहाँ पे फोर्स रही है, बातचीत हुई है अलग अलग स्तर पे। आज उनका एक प्रतिनिधिमंडल डीएम साहब से मिलने गया था, हमारे पास भी आया था। इसमें जो नियम है, जो कानून है, जो लॉ है, वो बहुत क्लियर है। किसी भी ग्राम सभा की ज़मीन पे किसी प्रकार कंस्ट्रक्शन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है और मूर्ति की स्थापना बिल्कुल नहीं हो सकती है। उस स्थिति में जब बातचीत की गई तो उन्होंने, जो दूसरा पक्ष था, उन्होंने ये कंप्लेन किया कि सर एक मंदिर भी जो है, दूसरा एक बघेल पक्ष है, उनके द्वारा बनवाया जा रहा है। तो तत्काल उस मंदिर को भी, मंदिर नहीं था वो, मंदिर की बाउंड्रीज अभी बनाई थी उन लोगों ने, उस बाउंड्री को भी हमने कहा कि वो बाउंड्री नहीं बनेगी और ये भी नहीं स्थापना होगी। दोनों चीज़ें हो गई। सभी पक्ष, आज डीएम साहब हमसे वार्ता करके गए थे, वो लोग भी मान गए थे। ये लगभग 2 दिनों से चल रहा था। शाम को जब पुलिस यहाँ पे इसको हटवाने के लिए आई थी, उस वक्त महिलाओं और यहाँ के जो भी। खबर सहारनपुर से, जहां चाइनीज मांझे के उपयोग से हुई दुर्घटनाओं को संज्ञान लेते हुए अब स्कूली संस्थाएं भी सामने आने लगी हैं। आज थाना मंडी इलाके के खाताखेड़ी मोहल्ले में स्थित एम ग्रीन हेवन एकेडमी द्वारा चाइनीज मांझे के संबंध में स्कूली बच्चों के द्वारा थाना मंडी के सहयोग से जागरूकता रैली निकाली गई। के विरुद्ध जो रैली निकालनी थी, वो जो उनकी मुहिम चल रही है, उसके अगेंस्ट हमने एक रैली निकाली है जागरूकता के लिए, क्योंकि ये रैली किसी की जान बचाने का मकसद है। और इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि इंसान पल भर में, किसी का कुछ पता नहीं है, घर से किस हाल में गया है, कोई काम के लिए गया है, कोई अपने बच्चों के लिए गया है, कोई डॉक्टर के जा रहा है, कोई मजबूरी में निकल रहा है, लेकिन अगले पल ये नहीं मालूम होता है कि वो उसके साथ क्या होने वाला है। आप देखें कि ऐसी न्यूज आती है कि बिल्कुल गला, बिल्कुल ऐसा होता है कि बचने के तो कोई चांस ही नहीं बचते। ये एक ऐसी चीज है कि इसमें बचने के चांस नहीं है, इसमें हैंड टू हैंड ना इंसान खत्म हो जाता है। कोई पॉइजन होता है या फिर कोई ड्रग्स है, इसमें कुछ भी है, उसमें फिर भी 1% चांस रहता है कि अगर हमने उसको प्रोटेक्ट किया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लखनऊ के टौजा बाराबंकी रोड देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायलों को अस्पताल में इलाज जारी है। दरअसल टौजा में कुर्सी रोड की ओर से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर मंगलवार देर रात अनियंत्रित होकर सड़क किनारे दुकानों पर पलट गया। इसी दौरान दुकान और उसके आसपास मौजूदा कंटेनर नीचे लोग दब गए। संभल के हयात नगर थाना क्षेत्र में आदमपुर रोड पर घने कोहरे के कारण एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ने स्कूली गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी, जिससे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। एक नहीं 4 एक्सीडेंट आए हैं, 4 लोग आए हैं घायल, 2 महिला 2 पुरुष है। जो पुरुष है उनकी हालत काफ़ी गंभीर है, उनको हायर सेंटर इलाज के लिए भेजा गया। यहाँ से प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद 2 महिलाएं जो अभी अस्पताल में ऑब्जर्वेशन में रखी गई हैं, उनका जांच और एक्सरे वगैरह कराया जा रहा है।
क्या कुछ बताया सर उन्होंने, किस तरह से जानकारी? इसकी जानकारी नहीं है, शायद ये लोग कोई मिनी कार वार में थे, उससे कोई टक्कर हुई है, इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है। खबर प्रतापगढ़ से। थाना महेशगंज में पुलिस और स्पेशल टीम की हुई मुठभेड़ में 25 साल का इनामी बदमाश गुलशन उर्फ गुलशन को गोली लगने और एक अन्य बदमाश सेबू उर्फ अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया है। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में गौ तस्करों और पुलिस की टीमों के बीच एक बड़ी मुठभेड़ हुई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम को जहानाबाद की तरफ से पिकअप गाड़ी आती हुई दिखाई दी, जिसे रोकने का इशारा किया गया तो ड्राइवर ने गाड़ी को पुल के नीचे क्रॉसिंग की तरफ भगा दिया। अचानक गाड़ी की स्पीड से गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। गाड़ी ढलान की तरफ जाकर बंद हो गई और पिकअप के लौटाने पर पिकअप सवार व्यक्ति पुलिस पर फायरिंग करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पर फायरिंग की, जो उसके पैर में जा लगी और आरोपी को घायल होकर गिर पड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम माजिद निवासी जहानाबाद बताया। तलाशी लेने पर एक कीपैड फोन, जिंदा कारतूस, देसी तमंचा बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि यह एक संगठित गिरोह का है जो काफ़ी दिनों से गौ तस्करी का कारोबार कर रहा था। इसमें 25,000 का इनाम भी घोषित है। खबर कानपुर से है, जहां जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति प्रोटोकॉल के साथ दाखिल हुआ और बंदूक का वरासतनामा करने की बात कही। व्यक्ति ने खुद को हरियाणा में डिप्टी एसपी बताया। संदेह होने पर डीएम ने आईडी कार्ड मांगा, जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइबर क्राइम पुलिस हरियाणा लिखा था और गृह मंत्रालय का लोगो लगा था। आईडी कार्ड संदेह देखने होने के डीएम ने युवक को पुलिस को सौंप दिया। वहीं डीएम के स्टेनो की ओर से कार्रवाई के लिए पुलिस को पत्र लिखा गया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। कल जन सुनवाई के दौरान डीएम साहब के सामने एक सज्जन उपस्थित हुए थे। वो अपने आप को बता रहे थे कि हरियाणा कैडर में पीपीएस हैं। तो जिलाधिकारी महोदय ने उनका आई कार्ड भी देखा, तो आई कार्ड में ये पाया गया कि जो है उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हरियाणा सरकार लिखा हुआ था, लेकिन मोहर उस पर चकेरी थाना की लिखी थी, कानपुर का। जिसे संदेह होने पर संबंधित जो लोकल पुलिस है उसको उनको दिया गया कार्ड कि उसको वेरीफाई कर लें, जाँच कर लें और फिर उसमें जो नियम संगत कार्रवाई हो करे। जिलाधिकारी ने किस काम किया है? वो असलहा का लाइसेंस के लिए वो आए थे। उन्होंने आवेदन किया था कि उसको सुपुर्द कर दिया जाए, उसकी मांग कर रहे थे। तो यही समझ उन्होंने अपना कार्ड पेश किए। तो पुलिस की जांच कर रही है, जैसा पुलिस देखेगी। खबर हमीरपुर से, जहां स्कूल टीचर के साथ फोटो वायरल करने पर छात्रों के बीच मारपीट और चाकूबाजी हो गई। गणतंत्र दिवस पर खींची गई फोटो को दूसरे छात्र ने वायरल किया था। मारपीट के दौरान एक छात्र ने दूसरे छात्र को चाकू मार दी। खबर मेरठ से, जहां सदर थाना क्षेत्र में एक देवर ने भाभी को घर में अकेला देखकर देवर ने छेड़छाड़ की, जिसके बाद पीड़ित महिला ने देवर से छेड़छाड़ का विरोध किया। विरोध करने पर देवर ने भाभी को पीटना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। मेरे साथ मेरे देवर ने मेरे कमरे में आके मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी। मैं धक्का मार के सड़क पर भागी हूँ, तो मेरे देवर ने ऊपर से आवाज लगा के अपने बाप को कह दिया कि ये भाग रही है, थाने जा रही है। सारे के सारे इन सब ने मिलकर मुझे सड़क पर मारा है, जान से मारने की कोशिश की, कपड़े फाड़े गए हैं मेरे। थाने वाले मेरी सुनने को तैयार नहीं होती। यहाँ पर आती हूँ, यहाँ से कंप्लेंट जाती है थाने में, तब भी थाने वाले नहीं सुनते। कौन लोग हैं ये मानने वाले? मेरे ससुराल वाले, मेरा देवर और मेरा ससुर, जतिन खुराना और विजय खुराना। खबर मथुरा से है, जहां भगवान श्री कृष्ण की धरती से दिल को कोचने वाली खबर सामने आई। जहां फरहा थाना व ब्लॉक क्षेत्र में बरारी गांव के पास रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में 7 गौवंश की मौत हो गई है। हादसे का शिकार बने गौवंश के इलाज के लिए वेटनरी कॉलेज में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों ने जानकारी पाकर पुलिस ने सभी मृत गौवंशों को गड्ढे में खुदवा कर भू समर्पित किया।
औरैया पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत महज 12 घंटे में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के लापता 4 साल के बच्चे देवांश को सकुशल बरामद किया। नैनीताल में एक दिल झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। नैनीताल के मल्लीताल स्थित गौशाला का ताला तोड़कर रात के अंदर बंधी एक छोटी बच्चिया के साथ अज्ञात ने कुकर्म किया। इस घिनौना घटना पता लगने से लोगों में आक्रोश भड़क उठा है। आधार की फोटोकॉपी के लगाने पास आप नंबर एड्रेस लिख देना खाली। देखिए, कल रात कुछ अराजक तत्वों ने जो है गौ माता को बांधकर कुछ अनैतिक कृत्य करने का प्रयास किया और काफ़ी चोटें भी पहुंचाई हैं। उनका उपचार किया गया है, डॉक्टरों ने भी देखा है, कुछ सैंपल्स भी लिए हैं और हमारी प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को पकड़ा जाना चाहिए क्योंकि इससे शहर का माहौल ख़राब हो रहा है। था कि एक शिकायत उनके पास आई हुई है कि बेस्टेलिटी का कोई केस दर्ज हुआ है। एक गाय में जो है किसी ह्यूमन के द्वारा अमानवीय कृत्य हेतु जो है किया गया है। इसके लिए किसी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ जो है आरोप मतलब शिकायत करी है किसी ने, तो उसके लिए हमसे मेडिकल परीक्षण के लिए उनके द्वारा जो है। ये मामला मल्लीताल थाना क्षेत्र का है। अंडा मार्केट में गौशाला है, वहाँ पे एक गौवंशीय पशु के साथ क्रूरता का मामला सामने आया है। इसमें एक तहरीर हमें मिली है, सुसंगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। उस बछिया को पशु चिकित्सक के पास मेडिकल के लिए भेजा गया है। इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां बड़कोट नगर पालिका परिषद के मुख्य सहित अन्य मार्गों पर लगा जाम की समस्या बनी हुई है। बड़ी हिंदू आस्था वाली चारधाम यात्रा का यह पहला पड़ाव होने के बाद भी शहर को जाम से निजात नहीं मिल रही है। टिहरी वन विभाग और हंस फाउंडेशन द्वारा वन अग्नि को रोकने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विकास भवन के पास आयोजित इस कार्यशाला में महिलाओं को वन अग्नि से बचाव के लिए उपाय बताए गए। सौजन्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसकी विभिन्न ब्लॉक की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा जो फॉरेस्ट फायर के अगेंस्ट को न लगे उसके लिए जो जन जागरूकता के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उनको प्रोटेक्टिव गियर जो सामान है जैसे हेलमेट है, टॉर्च है और पानी की बोतल, ट्रैक सूट आदि का वितरण हंस फाउंडेशन वन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही आग न लगे या जंगलों में अगर आग लगे तो क्या क्या करना चाहिए। समस्त उत्तराखंड में, संपूर्ण उत्तराखंड में जो है फायर काफ़ी लगी थी और ऐसा नहीं है, प्रयास पूरे किए जा रहे थे, पर इस बार उससे और अत्यधिक जो है सावधानी बरती जा रही है। तो फायर सीजन से पहले भी जो है हमने, क्योंकि फायर इतना विकराल रूप ले लेती है कि उसमें सिर्फ एक फायर जो कर्मी और जो फायर के हमारे वन के लोग हैं। रामनगर उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की वर्ष 2025 में होने वाली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी को लेकर एक बैठक बुधवार को सभागार में आयोजित की गई। बोर्ड के सचिव विनोद प्रसाद सिमिल्टी ने जानकारी देकर बताया कि प्रदेश के अंदर उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा 21 फरवरी से शुरू होकर 11 मार्च तक चलेगी। परिषद मुख्यालय के सभागार में उत्तराखंड के 13 जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों के साथ में और मंडलीय अधिकारियों के साथ में जनपदों के संकलन केंद्र के उप नियंत्रकों के साथ में परीक्षा पूर्व एक गोष्ठी का आयोजन यहाँ पर हो रहा है,
जिसमें वर्ष 2025 की परीक्षाओं के संचालन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश उनको दिए जा रहे हैं। इस समय इस वर्ष हमारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मिलाकर के 2,23,387 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इसके लिए 1245 परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया गया है। इनमें 39 केंद्र हमारे जो हैं एकल केंद्र हैं और 165 केंद्र हमारे संवेदनशील हैं। इसके लिए जनपद टिहरी गढ़वाल में 135 केंद्र सर्वाधिक बनाए गए हैं और सबसे कम 42 केंद्र जनपद चंपावत में हैं। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यह प्रेस वार्ता जटिल किडनी ट्यूमर के सफलतापूर्वक की गई सर्जरी को लेकर की गई। वहां डॉक्टर दीपक गर्ग ने बताया कि 51 वर्षीय मनोहर सिसोदिया को दी गई किडनी में ट्यूमर की शिकायत को लेकर आए थे, जिसको रोबोटिक असिस्ट पार्टिशियल RAPN तकनीक का उपयोग करके सर्जरी की गई है। को लेके एक्चुअली इनके मनोहर जी के ट्रीटमेंट को लेके हमने एक जैसे मैक्स हॉस्पिटल में जटिल केस हमने करा तो उसके बारे में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मनोहर जी जब मेरे पास आए थे तो इनके हमने पाया कि इनकी किडनी में ट्यूमर है। किडनी में ट्यूमर बहुत अनकॉमन चीज़ नहीं है, अपने 5 to 10% पेशेंट्स में ही मिलता है, बट इनमें थोड़ा कठिन इसलिए था क्योंकि इनकी जो अच्छी किडनी थी, लेफ्ट किडनी ऑलरेडी इनकी बहुत अच्छी फंक्शनिंग नहीं थी। उसका कारण क्या रहा, बचपन की इंसल्ट थी, कोई इन्फेक्शन था, वो हम नहीं बता सकते, बट इनकी लेफ्ट किडनी छोटी थी और जो फंक्शनिंग किडनी थी उसी में ट्यूमर था। अगर हम उस पूरी किडनी को निकाल देते तो ये डायलिसिस पे आ जाता। तो फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।